नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली डीजे बरखा कौल बरेली में एक खास कार्यक्रम में पहुंची। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल से हुई इस आत्मीय बातचीत में उन्होंने अपने दिल के करीब बातों को साझा किया, जीवन, जुनून और संगीत के उस सफर की जहां हर धड़कन एक सुर बन जाती है। आइए सुनते हैं क्या कहा बरखा कौल ने। बरखा जी, पहले तो बरेली में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। बरेली में आप पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आई हैं? नहीं, मैं बरेली काफ़ी बार पहले आ चुकी हूँ, बट हाँ, इस इंस्टीट्यूट में आना पहली बार हुआ है। राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आना पहली बार हुआ है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर आप नेक्स्ट सवाल यही पूछेंगे और मैं खुद ही बता देती हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड जितना मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी टू बी हियर टू मेक ऑल ऑफ देम डांस, the kind of enthusiasm all of them had was amazing. And जितना कि मैं जानता हूँ, आपके कैरियर की जो शुरुआत है वो एक मॉडलिंग से हुई है। बिल्कुल। तो कैसा रहा वो दौर जो मॉडलिंग का था और कैसे आप उसमें वहाँ से डीजे के उस पर? मॉडलिंग का दौर बहुत अच्छा रहा। मैं ये बोलूँगी दैट इज माई फर्स्ट लव। एंड एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज एन आर्टिस्ट, वेदर जस्ट आप चाहे रैम्प पे वॉक कर रहे हो या फिर आप स्टेज पे कुछ म्यूजिक से रिलेटेड काम कर रहे हो और लोगों को डांस करवा रहे हो। तो हमेशा से मुझे म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो कुछ ऐसा टाइम आता गया कि मुझे लगा कि ठीक है, आई वांट टू बी अ डीजे। उस टाइम के लिए बहुत डिफरेंट सी चीज़ थी, बिकॉज आई वाज द ओनली गर्ल एट दैट टाइम, ओनली मेल डीजेस। बट आई वुड से कि एक्सपीरियंस फैंटास्टिक रहा। अगर मॉडलिंग का बोलूँ या डीजे का बोलूँ, आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी ग्रेट। बहुत अल्प एज कहा जाएगा उसको। 11 साल की उम्र में बहुत लंबी या बड़ी उम्र नहीं होती है जब मॉडलिंग से डीजे में आपने प्रवेश किया। कैसे देखती हैं उस बरखा को, 11 साल पहले की और आज की बरखा? मुझे लगता है कि सब कुछ सेम है। आई स्टिल फील कि मुझे सच में ही लगता है कि सब कुछ सेम है और मुझे लगता ही नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना, ब्लिंक ऑफ एन आई, आग झपकते ही कैसे 11 साल निकल जाते हैं, ये इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। जब मैं कभी सोचती हूँ तो आई एम लाइक रियली टाइम रियली फ्लाइज। सो बस मैं ये बोलूँगी कि 11 साल निकल गए एंड द जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक। म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत वाइड हो गई है। पहले इतना स्टार्डम नहीं, लोगों को जल्दी मिल जाता था, लेकिन आज रियलिटी शोज वगैरह से म्यूजिक में बहुत जल्दी एंटर लोग पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये रियलिटी शोज एक लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए कारगर साबित होते हैं या एक शॉर्ट टर्म जरिया? वेल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुछ रियलिटी शोज़ हैं, मैं डेफिनेटली ऐसे पिन पॉइंटर के नाम नहीं ले सकती। कुछ रियलिटी शोज़ ऐसे हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं एंड जेन्युइनली वो बहुत टैलेंटेड लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जिन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता इंडस्ट्री में आके कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले। तो अगर एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ उन्हें अपना टैलेंट पूरी इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए वो मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि किसी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप खुद एक महिला, ऐसे में न्यू कमर जनरेशन न्यू गर्ल्स हैं, उनके लिए क्या? बस मैं यही बोलूँगी दैट कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स एंड जो भी आप कर रहे हो उसको बहुत लगन से करें, जस्ट बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। एंड आई थिंक गर्ल्स और बॉयज़ में अब कोई इतना वो डिफरेंस रहा नहीं है। गर्ल्स आर डूइंग इक्वली गुड, सो जस्ट वर्क हार्ड एंड वॉट एवर यू ड्रीम यू कैन डेफिनेटली अचीव। जनरेशन का टेस्ट आप किस तरह? जनरेशन का टेस्ट मुझे ऐसा लगता है बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है जनरेशन का टेस्ट आजकल। और हाँ, इंडिया के कुछ सेगमेंट में ऐसा लगता है कि मोर ऑफ द रैप स्टाइल, मोर ऑफ पंजाबी स्टाइल। कुछ एक सेक्टर ऐसा है जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टेक्नो एंड लाइक इंटरनेशनल म्यूजिक प्ले करने का मौका मिलता है। सो द जेन ज़ीज़ आर दे आर इन लव विद म्यूजिक, आई थिंक ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। आज के शो के बारे में ऐसा बहुत अच्छा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और उन लोगों का एक्साइटमेंट देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम लाइक इवन मोर एंजॉयिंग, बिकॉज बहुत एंथुसियाज्म था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी सारे क्राउड में। सो आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम एंड आई वुड जस्ट से थैंक यू सो मच बरेली, थैंक यू सो मच राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर पुटिंग मी हियर एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर वेरी वेरी सून। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।
जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।